हेलो एवरीवन। देखिए, सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। क्या है सामाजिक जीवन? लिखित साक्ष्यों के अभाव आधार पर सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन के विषय के बारे में जानना दुष्कर है। फिर भी उत्खनन से जो प्राप्त सामग्रियाँ प्राप्त हुई, इससे अपन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में अपन जानकारी जुटा सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से। देखिए, उनके सामाजिक जीवन में पहला जो पॉइंट है भोजन। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य जो था वो जौ, गेहूँ, दूध, फल, मांस आदि थे। गेहूँ और जौ जो खाने में यूज़ होते थे उनके, उसके लिए चक्कियाँ नहीं थी, लेकिन उन्हें ओखलियों में पीसा जाता था। मुर्गा, भैंस, घड़ियाल आदि का मांस भी उपयोग किया जाता था खाने में। सब्जियों का उपयोग भी खाने में होता था और खजूर भी ये लोग खाते थे। दूसरी अगर बात करते हैं वेशभूषा की, तो सिंधु सभ्यता के स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा प्रायः समान ही थी। कमर के नीचे धोती और कंधों पर ऊपर से बाएं कंधे तक, दाएं कंधे के नीचे दबने वाला शाल ये पहनते थे। इनका मुख्य वस्त्र थे यही। मोहनजोदड़ो से जो लोथल से सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि सिंधुवासी इनका यूज़ करते थे। प्रसाधन और आभूषण की अगर बात करते हैं तो देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, आभूषण वे विभिन्न प्रकार के अपने साज सज्जा करते थे विभिन्न प्रकार से। स्त्री पुरुष दोनों लंबे बाल रखते थे। स्त्रियाँ चोटी बनाती थी और पुरुष दाढ़ी बनाते थे और औजार यूज़ करते थे, मतलब दाढ़ी बनाने के जो औजार। स्त्रियाँ सौंदर्य प्रसाधन से पूर्णतः परिचित थीं और काजल, लिपस्टिक, विभिन्न प्रकार के पाउडर आदि का उपयोग भी किया जाता था। आभूषण सोना, चांदी, तांबा, हाथी के बनाए जाते थे। कीमती पत्थरों, जवाहरातों का भी ये उपयोग करते थे। तो भोजन, वेशभूषा, प्रसाधन सामग्री, आभूषण, ये 3 पॉइंट हैं। अगर अपन चौथे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो चौथा जो पॉइंट है आमोद प्रमोद के साधन। सिंधु सभ्यता के आमोद प्रमोद के अनेक वस्तु प्राप्त हुए हैं। प्रमुख इनमें देखिए, अगर इस बात की जाए तो क्रीड़ा, मनोवाद के अनेक गेंद व चौपड़ इनके मुख्य खेल थे। नाचना, गाना बजाना, शिकार करना आदि, युद्ध करना, मुर्गे की लड़ाई देखना, मनोरंजन के इनके साधन थे। खिलौने मिट्टी के बनाए जाते थे। औषधियों के बारे में बात करें तो उत्खनन से प्राप्त औषधियों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मानवीय चिकित्सा के हुआ करते थे। मतलब इससे बात तो प्राप्त पता चलता है कि पशुओं की वृक्षों के पत्तों और छालों की औषधि के रूप में उपयोग करते थे। इसी तरह से अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं, पता चलता है कि आयुर्वेद चिकित्सा ज्ञान पहले से आरंभ था। कालीबंगा, लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं। सामाजिक संगठन की बात करते हैं। सिंधु समाज में विभाजित नहीं था, लेकिन वर्गों में विभाजित था। 4 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी। द्वितीय योद्धा, सैनिक होते थे। तृतीय व्यापारी, शिल्पीकार, कलाकार होते थे। चतुर्थ में श्रमिक वर्ग, किसान, मजदूर, गृह सेवक आदि होते थे। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है, इस तरह से सामाजिक जीवन जो है डिसाइड है सामाजिक जीवन। तो देखिए, आमोद प्रमोद के साधन, आभूषण, वेशभूषा, औषधि, सामाजिक संगठन, भोजन, इस तरह से इनका जो पूरा वर्गीकरण है वो अपन ने इसमें पढ़ा है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो 6 मार्कर में 5 मार्कर में पूछा जाएगा 2020 में ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर 10 नंबर में पूछा सकता है तो आपको ये सब पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, या सब पॉइंट अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपके अच्छे से नंबर आएंगे। 10 नंबर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।